हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर आर के स्टडी नर्सिंग पर। आज की वीडियो हम देखेंगे जो पाराथायराइड ग्लैंड होता है, यानी पाराथायराइड ग्रंथि, जिसे ग्लैंड को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रंथि बोलते हैं। अब इस ग्रंथि का कार्य क्या होता है, कैसा होता है, शेप कैसा होता है, ये पाराथायराइड ग्रंथि के बारे में हम लोग देखते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को अंत तक बने रहिए। देखिए, सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट में बोल रहा है कि यह मानव शरीर में गर्दन के पीछे पाई जाने वाली अंतस्रावी ग्रंथि है। यह मानव शरीर में, यानी जो ह्यूमन बॉडी होता है, तो ह्यूमन बॉडी जो नेक होता है यानी गर्दन, तो गर्दन के पीछे पाई जाने वाली अंतस्रावी ग्रंथि है। कोई किस प्रकार की ग्रंथि है? अंतस्रावी और बाह्य स्रावी जो ग्रंथि होती है, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, तो उसमें बोला कि अंतस्रावी ग्रंथि है। कौन सा ग्रंथि है भैया? तो अंतस्रावी ग्रंथि है। देखिए, हम फिगर के अनुसार भी बताते हैं, पहले पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं। दूसरे नंबर बोला, यह ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के प्रत्येक खंड में पिछली सतह पर पाई जाती है। यानी जो थायराइड ग्रंथि होता है हमारा, देखिए ये थायराइड ग्रंथि ऐसे दो होता है। अब इस ग्रंथि के पिछली सतह यानी पीछे की ओर से, आगे की ओर नहीं, पीछे की ओर से पाई जाती है। 4 ग्रंथि होती है। कितने ग्रंथि होते हैं? 4 होती है। देखिए संरचना के अनुसार पहले देखिए, जो बोल रहा है कि मानव शरीर में जो गर्दन होता है, सबसे पहले पॉइंट हम लोग देखते हैं। मानव शरीर में जो गर्दन होता है, तो गर्दन के पीछे बोला है। कहाँ पे बोला है भैया? तो गर्दन के पीछे की ओर। तो पीछे की ओर में देखें, यह ग्रंथि जो हमारे पीला कलर के दिख रहा है, जो ये पीला कलर के दिख रहा है, देखिए एक तो यहाँ पे है। देखिए एरो से हम बताते हैं आपको। देखिए एक यहाँ पर है, फिर एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ये 4 ठो जो ग्रंथि दिख रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो पाराथायराइड ग्रंथि, यानी पाराथायराइड ग्लैंड। तो ये होता है यानी शरीर में पीछे की ओर। अब देखिए, दूसरा पॉइंट में बोल रहा था कि जो थायराइड ग्रंथि होता है यानी थायराइड ग्लैंड, तो ये हमारा थायराइड ग्लैंड है। ये जो रेड कलर का दिख रहा है हम लोग का, ये हम लोग का थायराइड ग्लैंड है। ठीक। अब थायराइड ग्लैंड्स में हम देखेंगे कि पाराथायराइड ग्लैंड भी देखिए 4 ठो है। कितना है भैया? कि 4 ठो है। तो ये 4 ठो बोल रहे हैं कि जो थायराइड ग्लैंड के यानी पीछे के सतह यानी पोस्टीरियर लेबर यानी पोस्टीरियर सतह पर, यानी पीछे की ओर से 4 संख्या पाई जाती है। कितनी? 4। देखिए 1 2 3 4, यानी 4 ठो है। तो यानी इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पाराथायराइड ग्लैंड। यानी एक ग्लैंड में ही यह मतलब प्रवेश रहता है, यानी थायराइड ग्लैंड में ही पाराथायराइड ग्लैंड पीछे की ओर सटा हुआ रहता है। संख्या में कितना होता है? 4 होता है। देखिए अगला पॉइंट। देखिए अगला पॉइंट में बोल रहा है कि यह ग्रंथि संख्या में 4 होती है, जो प्रत्येक थायराइड में ग्रंथि में 2-2 व्यवस्थित होता है। इन ग्रंथि का मुख्य कार्य पीटीएच को संतरावित कर रहे हैं। यानी पीटीएच क्या है भैया? तो पाराथायराइड हार्मोन, एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है ये पीटीएच हार्मोन, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं पीटीएच, यानी पाराथायराइड हार्मोन। किसके द्वारा संतरावित होता है? तो पाराथायराइड ग्लैंड के द्वारा। कौन सा पाराथायराइड ग्लैंड के द्वारा कौन सा हार्मोन संतरावित होता है? तो पीटीएच होता है। अब संख्या में कितना होता है? 4 होता है। दोनों ग्लैंड्स जो है थायराइड ग्लैंड, उसमें 2-2 रहता है। यानी एक ग्लैंड के एक भाग में, एक खंड में, यानी एक भाग में 2 रहता है, जबकि दूसरी खंड में भी 2 रहता है। यानी कितना हुआ? टोटल 4 हुआ। मुख्य कार्य पीटीएच हार्मोन का संतरावित करना होता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, 3 नंबर पॉइंट हम लोग देखे हैं, पीटीएच हार्मोन को संतरावित करता है। देखिए यह ग्रंथि आकृति में बहुत छोटी होती है, जिनका लगभग आकार चावल के दाने के बराबर होता है। इनका भार शरीर में लगभग 30 मिलीग्राम, यानी जो 30 मिलीग्राम यानी 1 मिलीग्राम होता है, 100 मिलीग्राम होता है, 1000 मिलीग्राम होता है, तो उसमें से 30 मिलीग्राम होता है। कितना होता है? 30 मिलीग्राम। तो 4 ठो ऐसे हो गया पाराथायराइड ग्लैंड, चारों मिलाकर कितना? 30 मिलीग्राम। सोच सकते हैं 30 मिलीग्राम का वज़न कितना होता है, यानी बहुत कम। यह बहुत छोटी, यानी चावल जो राइस होता है ऐसे, तो राइस के आकार की ये पाराथायराइड ग्रंथि होती है। देखिए फिगर में ये हो गया पाराथायराइड ग्लैंड। अब इसमें देखिए हम देखें कि पाराथायराइड ग्लैंड चावल के आकार का होता है, यानी जो
जो चावल होता है राइस राइस तो राइस के आकार के ये होता है। संख्या में कितना होता है 4 होता है। ये चारों को मिलाकर इसका वजन कितना होता है तो चारों को मिलाकर इसका वजन होता है 30 मिलीग्राम। कितना होता है भैया तो 30 मिलीग्राम इसका वजन होता है। कितना 30 मिलीग्राम। अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग फंक्शन ऑफ पाराथायराइड हार्मोन, यानी जो हमारा पाराथायराइड हार्मोन होता है सॉरी हार्मोन होता है तो उसका कार्य क्या होता है। तो पाराथायराइड हार्मोन देखिए बोल रहे हैं कि पाराथायराइड ग्रंथि द्वारा पीटीएच हार्मोन का स्राव होता है। यानी जो पाराथायराइड ग्रंथि होता है यानी ग्लैंड, तो ये ग्लैंड द्वारा पीटीएच हार्मोन का स्रावित होता है। किसका स्रावित होता है भैया तो पीटीएच हार्मोन बोल रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर हम मार्किंग कर देते हैं पीटीएच हार्मोन हो गया ठीक। अब ये पीटीएच हार्मोन का काम क्या होता है देखिए बोल रहा है कि जब जिसका मुख्य कार्य यानी किसका मुख्य कार्य है तो पीटीएच हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में कैल्शियम का स्तर सामान्य से बढ़ना है। यानी कैल्शियम का स्तर जब रक्त में बढ़ जाता है हमारे शरीर में पीटीएच हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है। कैल्शियम का स्तर जब सामान्य से बढ़ जाता है, जब रक्त में सीरम कैल्शियम का सामान्य से कम हो जाता है तो पाराथायराइड हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है। बोल रहा है कि जब ब्लड होता है, ब्लड के अंदर कंपोजिशन ऑफ ब्लड में हम देखेंगे यानी रक्त का संगठन, तो उसमें कैल्शियम का स्तर को बढ़ाना है। यानी कैल्शियम स्तर को क्या कर रहा है बढ़ाता है। जब रक्त के सीरम कैल्शियम का स्तर सामान्य से कम होता है, जो सीरम कैल्शियम होता है उसका सामान्य से कम होता है, तब यह पाराथायराइड हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है। तो उस टाइम जब देखिए कैल्शियम को स्राव बढ़ेगा तो उस यानी पीटीएच हार्मोन का भी स्राव क्या होगा बढ़ जाएगा, यानी डिक्रीज होगा। इंक्रीज डिक्रीज जो होता है देखिए। अब छोटी आंत में वृक्क नलिका यानी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रेनल ट्यूब्यूल्स में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ा देता है और इसे प्रवाह में इस प्रकार रक्त का सीरम कैल्शियम का स्तर सामान्य बना रहता है। अब देखिए जो सामान्य से स्तर बढ़ गया तो ये रेनल ट्यूब्यूल जो होता है किडनी में, तो उसमें क्या करता है यानी ढकेल देता है, अवशोषण को बढ़ा देता है। इस प्रकार रक्त का सीरम कैल्शियम स्तर सामान्य से बनता है। इस प्रकार हमारे शरीर में रक्त का सामान्य स्तर क्या होता है बना रहता है। देखिए फिगर के अनुसार तो ये हो गया ब्लड। अब ब्लड के अंदर यानी ये हम लोग का सबसे पहले ये क्या होगा आर्टरी हो गया, आर्टरी यानी ब्लड वेसल्स। अब उसके अंदर देखिए लो ब्लड कैल्शियम हो गया यहाँ पर कैल्शियम इन ब्लड, ब्लड में कैल्शियम हो गया। अब ये कैल्शियम कौन सा है, ये जो बुल्लू बुल्लू दिख रहा है आपको, ये जो बुल्लू बुल्लू दिख रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बुल्लू बुल्लू दिख रहा है छोटा छोटा ये बुल्लू बुल्लू, तो ये कैल्शियम है। क्या है कैल्शियम है, यानी कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड के अंदर पाया जाता है कैल्शियम।